भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय हो, लगातार साथ साथ संघर्ष करते थे। हमारे राज्य की मुख्य सचिव, और अब तो इनको मैं कहता हूं मातृशक्ति की प्रतीक है, पहली मुख्य सचिव है मातृशक्ति के रूप में राधा रतूड़ी जी, मुख्य सचिव राजस्थान, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखा था, श्री सुधांशु पंत जी। मैं आपको देख के बड़ा गदगद हुआ कि जो है, जैसे ही मैंने आपको अंदर देखा यहाँ, और मैं वास्तव में आप सभी का बड़ा हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर इतने एक मुख्य सचिव की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने राज्य में, उसके बावजूद आप यहाँ पहुँचे। हमारे सचिव वाणिज्य भारत सरकार श्री सुनील बर्थवाल जी, और सुनील बर्थवाल जी से अभी पिछले दिनों ही हमारी मुलाकात हुई थी। आपने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, मैं आपका भी यहाँ पर बड़ा अभिनंदन करता हूँ। हमारे हिमानी जी ने, चूँकि हिमानी जी भी अक्सर चाहे उत्तराखंड के कार्यक्रम यहाँ हो, चाहे मुंबई में हो, कहीं भी हो, किसी भी अवसर पर हम उनको यहाँ याद करते हैं तो जरूर हमारे बीच में आती हैं। और हमारे लोक गायक, जिनको पूरे विश्व में जिन्होंने उत्तराखंड को ले गए, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, भास्कर खुलबे जी समेत विश्वास डाबर जी, और हम सबको जिन्होंने ये परिसर उपलब्ध कराया है। और अंदर आए तो हम श्रद्धेय पूज्य नित्यानंद जी के नाम से ऑडिटोरियम बना है, इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, और सुरेखा जी के साथ और उत्तराखंड राज्य के साथ भी एक हिस्ट्री भी है कि अभी हम कह रहे थे कि उत्तराखंड राज्य को जो एक गौरव प्राप्त हुआ है कि यूसीसी, जो हमारे यहाँ विधेयक बनकर जल्दी लागू होने वाला है, उसमें आपने बहुत काम किया कमेटी के मेंबर के नाते। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, भरत जी, हेमंत जी, फिल्मी दुनिया के हमारे सभी आए हुए हमारे सभी कलाकार, अभिनेता, और पूरे भारत से पधारे सभी उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं एक बात भली भांति जानता हूं, और इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में 3 साल 5 महीने का कालखंड लगभग मेरा हो गया है। तो इस कालखंड में मैंने एक चीज जो महसूस करी, हम किसी को बहुत सारा उपहार दे सकते हैं, बहुत सारी अन्य वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन इन सबसे मैं महत्वपूर्ण किसी को मानता हूं तो वो समय को मानता हूं। आप सब लोग अपना समय देकर भारत के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, 3 दिन पूर्व उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे 36 राज्य के भाई बहन बच्चे काल कलवित हो गए और 27 घायल हो गए। मैं इस अवसर पर पुनः इस हृदय विदारक घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी शीघ्र स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की माटी से जुड़े हुए आप सभी महानुभाव इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सच में अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे कि हमको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। वास्तव में आप सब लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और इतनी सारी विशेषताएं हैं, आप सबको देखकर निश्चित रूप से एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है
वो उससे भी ज़्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों ने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां अभी हम लोग नाम ले रहे थे, हमारे एनएसए साहब का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वहीं सेना के पहले हमारे जो है सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी हों या अभी के हमारे अनिल चौहान जी हों, सभी उत्तराखंड से हैं। वहीं जहां सुधांशु जी राजस्थान में मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके साथ साथ चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर, इन राज्यों में भी हमारे ही राज्य से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं वो वहाँ पर शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है और हमारे यहाँ लोगों का एक अलग भाषा है, अलग व्यवहार है, एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है। वही हम सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। कहीं ना कहीं वही हम सबके संबंधों को और मजबूत करती है। जब हमारे राज्य का, हमारे इस पहाड़ से गया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य देश में बसता है तो वो अकेला नहीं बसता, बल्कि वो यहाँ से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, खान पान और अपनेपन की जो भावना है वो साथ लेकर जाता है। इसके कारण से वो देश दुनिया के बड़े बड़े स्थानों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। और मैंने ये पिछले समय देश विदेश के विभिन्न शहरों में जाकर जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं उनसे जब मैं मिला तो मैंने इसको बहुत गहराई से इसको महसूस किया है। मैंने उस दौरान, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्टों पर चले गए हों, कितना बड़ा उन्होंने व्यापार खड़ा कर लिया हो, कोई बड़ा नाम हो गया, उनको यश प्रसिद्धि हो गई हो, लेकिन उनका अपनापन, वो भावना ऐसी है, ये देखकर मैंने महसूस किया कि भले ही वो उत्तराखंड से कोसों दूर है, परंतु उनके भीतर सदैव एक उत्तराखंड बसता है, सदैव एक पहाड़ बसता है, सदैव उनमें अपनापन दिखता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज एक छोटे से उत्तराखंड, दिल्ली हो, मुंबई हो और लखनऊ हो या कानपुर हो, नोएडा, गाजियाबाद हो या बंगलौर जैसी जगह में भी और हैदराबाद में भी मैंने देखा कि रात के 11-12 बजे तक लोगों को अगले दिन अपने दफ्तर जाना था, लेकिन वो उत्तराखंड के कारण से, इस राज्य से उनके लगाव के कारण से आधी आधी रात तक भी जो है लोग खड़े रहते हैं और अपनेपन की भावना से खड़े रहते हैं। और जहां भी उत्तराखंड से आए पर्वतीय समाज के लोग निवास करते हैं, वहां इस प्रकार का एक अलग परिवेश दिखाई देता है। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके घरों में आज भी उनकी दहलीज पर ऐपड़ दिखाई देता है या गंगा दशहरा का पत्र छपा हुआ दिखाई देता है। बाहर से जाइए तो आपको एक अलग पहचान के रूप में मिलता है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि उत्तराखंड के लोगों ने दूसरे राज्यों में रहने के बावजूद भी जो उत्तराखंड की भाषा है, संस्कृति है और यहाँ के संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उसी का कारण है कि मैं कल उत्तराखंड सदन के जब लोकार्पण के अवसर पर दिल्ली में था तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि वो शायद वैसे आज के कार्यक्रम में आए होंगे, लेकिन वो लोकार्पण के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनके मन में प्रतीक्षा थी और हमें कह रहे थे कि नहीं हम कल भी जो है वहाँ आने वाले हैं, कल भी हम जो है देहरादून पहुँचने वाले हैं।
पीछे सारे लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हम सब लोगों ने यहाँ फिल्म भी देखी, लोगो भी यहाँ पर जारी किया है और रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन अपने आप में एक नई पहल है और ये मेरे मन में विचार ऐसे आया कि जब मैं इंग्लैंड में गया, लंदन में, और लंदन में मैंने देखा रात के 12 बजे उस दिन में जो है यहाँ से मेरा पहला अनुभव था। मैं सुधांशु जी, मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था। तो मैं लंदन गया इसी में इन्वेस्टर समिट के संबंध में और प्लेन में लगभग 8.5 घंटे की यात्रा थी। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से चली होगी और रात को 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे और सब निकलते निकलते बाहर आधा घंटा और लग गया। तो वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर कार्यक्रम रखा हुआ था उत्तराखंड के लोगों का। और मैं गाड़ी में, चूंकि लंबी यात्रा के बाद कुछ थकान सी भी हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10 साढ़े 10, पांडे जी कितना बज गया होगा? हाँ, 10:30-11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।